है, संस्कार कहता है कि जिस किसी में भी श्रद्धा हो उसमें आप माता देखो, देवी देखो, देवता देखो। अब ये बात आपको समझ में आएगी नहीं मोर साहब। इसको समझने के लिए कुछ ज़्यादा ही अलग तरीके का दिमाग चाहिए। अब वो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों में होता नहीं है। मेरे में भी नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह सकता हूँ। आप महान हैं, आप ज्ञानी हैं। देखो मैं कैसे कह दूँ कि नहीं है आप में। नहीं, आपको बताऊं, मैं सिर्फ 10वीं में कंपार्टमेंट हूँ, इंग्लिश और मैथ अरे में। आप तो बहुत विद्वान हैं। अच्छा हुआ आप नहीं पढ़े हैं, नहीं तो इनके दुष्टों के जो है ना डिस्टॉर्टेड इतिहास पढ़ने से आप बच गए। मैं आपको जो है ना धन्यवाद देता हूँ। आप बहुत कड़क भाग्यशाली लगता हैं, मैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं। जो पढ़े लिखे हैं वो तो मूर्ख लोग हैं। उन्होंने वो घटिया चीज़ें पढ़ी हैं जो कि सही है ही नहीं। अभी सर, देश विदेश में कम से कम भी 1100-1200 लोगों से मेरा सीधा परिचय है। आप लेकिन उनको हमारे साथ जोड़ तो रहे नहीं हैं, तो फिर क्या फ़ायदा है। अब मैं देश बेटे से कैसे बदलेगा ये जुड़वाऊंगा जी, बताइए देखो आप मैं। मुझे। देश को कैसे नहीं नहीं, बदलेंगे। मैं आज ही अपने बेटा आ जाए, मेरा कहीं काम पे गया हुआ है अभी, जी आज ही आपकी बात करा के कैसे जोड़ना है ये मेरे को नहीं मालूम है। सही बात तो है कि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं अनपढ़ हूँ। देखो जगदीश मुर्जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपने डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, आपने झूठ नहीं पढ़ा हुआ है। तो जो पढ़े लिखे हैं वो मूर्ख हैं। कम से कम अनपढ़ व्यक्ति जो है ना ये तो कह रहा है कि मैं अनपढ़ हूँ, मैं सही बात समझने की कोशिश करूँगा। तो आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब पे जाइए, हम आप उसमें बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं। अब ये बताइए इस देश के साथ कितनी बड़ी दुष्टता है कि लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्यों बनाया गया। नेहरू की बापती थी, क्यों बनाया, क्यों बनाया। जिस एडमिना के ये आशिक थे वो एडमिना लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी ही नहीं थी। ये कितने लोगों को मालूम है। आपको आपको पता होगा, नेहरू की पत्नी बहुत बीमार रहती थी और सेक्स की जरूरत हर आदमी को एक उम्र में होती है। अब हमारे में मतलब नहीं आपको है, जो है उम्र डरती देवाउच है। करेक्टर को आप जस्टिफाई करने के लिए कोई ना कोई तरीका आपके पास होता है। मैं जगदीश मौर्य जी मेरा आपके नेहरू को आपके रिश्तेदार इस तो है। व्यक्तित्व की मैं सराहना करता हूँ। आपकी जो है ना, मैं मैं क्या कहूँ, मैं आपके उन शब्दों में आपकी सराहना करना चाहूँगा। नेहरू नेहरू मेरा कोई रिश्तेदार तो था नहीं। नेहरू, अब तो ये दुर्भाग्य का विषय है यदि वो किसी का भी जो है रिश्तेदार हो तो, क्योंकि उससे घटिया व्यक्ति, उससे बड़ा देशद्रोही मेरी नज़रों में तो कोई नहीं है। मैं यदि आज मुझसे कहे कि इस देश का सबसे बड़ा देशद्रोही कौन था तो मैं जवाहरलाल नेहरू कहूँगा। लोग बाग मुझसे जनरल दिलावर सिंह जनरल दिलावर सिंह मेरे को बोले, मेरे रिलेटिव है वो, बोले मिस्टर मोर, मोदी जी का विकल्प क्या है, क्योंकि मोदी जी के दोस्त हैं। आज नहीं, कई साल पहले की बोल रहा हूँ, अब उसमें रिटायर नहीं हुए थे, अब तो रिटायर हो तो गए दिया। दूसरे नंबर पे शुरू हुई देशद्रोही बात। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को रखूँगा। क्यों रखेंगे। तो एक मिनट मैं एक मिनट एक मिनट, उसका उस विकल्प बात को था। थोड़ी देर से सुने। एक मिनट आप स्टेटमेंट लेने दो मुझे। मेरा स्टेटमेंट ये है कि नंबर 1 पे देशद्रोही मैं जवाहरलाल नेहरू को रख रहा हूँ, और नंबर 2 पे जो है ना माननीय नरेंद्र मोदी जी को रख रहा हूँ, जो कि बहुत सारी उपाधियाँ प्राप्त हैं। किसी ने मुझे अभी लिखा है, एक वीडियो वो भेजा है, बाबा जुमलेंद्र नाथ की जय। फिर वो लिख रहे हैं काला धन वापस आएगा। फिर लिख रहे हैं खाते में 15 लाख आएंगे। फिर लिख रहे हैं भ्रष्टाचार खत्म होगा। फिर लिख रहे हैं 100 स्मार्ट सिटी होंगी। फिर लिख रहे हैं नमामि गंगे होगा। फिर लिख रहे हैं समस्त, क्या लिखा है, सस्ता गैस सिलेंडर होगा। तो 500 से बढ़ के 1200 में पहुंच गया। 2 करोड़ को रोजगार मिलेगा, अधिकांश लोग बेरोजगार हो गए। बेटी बचाओ, तो बेटियों को तो छोड़ो, जो इस देश में सम्मान लाई, आपके जो है हरियाणा की बिटियां और देश की बिटियां जिन्होंने कुश्ती में लड़के गोल्ड मेडल लाए हैं, और इनके दुष्ट जो है एमपी ने उनका यौन उत्पीड़न किया, और इनकी दुष्ट पुलिस ने उनकी वैधानिक जिम्मेदारी होने के बावजूद अपराध पंजीयन नहीं किया। ये दुष्टता का प्रतीक है। बुलेट ट्रेन, अरे भाई साहब, जानते हो इस देश में बुलेट ट्रेन और ये हवाई अड्डे और हबीबगंज रेलवे वर्ल्ड स्टेशन, ये जानते किसके लिए आ रहा है। आपका क्या सोचना है, किस देश के विकास के लिए आ रहा है क्या।
इसका मैं एक बड़ा कारण बता दूं। यदि हम 20% घूस खाते हैं तो 100 करोड़ का यदि प्रोजेक्ट लाएंगे तो मुझे घूस में कितना मिलेगा? 20 करोड़ रुपए। लिहाजा वर्ल्ड क्लास की हमें चीज़ें लाना पड़ेंगी, क्योंकि 10,000 करोड़ की होंगी तो मुझे 2,000 करोड़ मिलेगा। ये छोटा मोटा हिसाब आपको समझ में आ रहा है कि ये वर्ल्ड क्लास चीज़ें भाई भारत में साहब, क्यों भारत में वर्ल्ड क्लास चीज़ें क्यों पैदा हो रही हैं? नहीं नहीं, एक मेरी भी सुन लीजिए। अब हाँ, आपको या मेरे को भी प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो हमने भी WTO और WHO के इशारे पे नाचना पड़ेगा। ये भी नाच रहा है ये बदले हुए देश में ऐसा नहीं होगा। WHO और WTO तो सभी जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मैथिली शरण गुप्त के और भारत के इशारे पे नाचेंगे। भारत बिल्कुल विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। अब आप मैथिली शरण गुप्त से बात कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि वो दूसरा करेगा। हम तो कह रहे हैं मैं खुद करूंगा। और मैं जो भी माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करता हूं, उसके बाद में एक बात शब्द अब जरूर कहता हूं कि आप नहीं करोगे तो मैं करूंगा। मैं रोज नरेंद्र मोदी जी से कुछ ना कुछ प्रार्थनाएं करता हूं आपकी जानकारी के लिए। आपको जानकारी है कि नहीं है? हाँ जी बिल्कुल है। मैं हर एक और व्हाट्सएप देखता हूँ और आपका। हर उसमें मैं धीमे से कह देता हूं, माननीय नरेंद्र मोदी जी आप कर दीजिए। आपकी जो है लोकसभा में मेजोरिटी है, आपकी राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं है। कर पाएगा, नहीं कर पाएगा फिर जी, मैं नहीं कर पाएगा। धीमी आवाज से कह देता हूं, आप नहीं कहोगे तो करोगे तो मैं तो आके कर ही रहा हूं। ये देश जो है पेपर करेंसी मुक्त होगा जगदीश मौर्य जी। इस देश में जो है 2% ट्रांजैक्शन फीस से इतनी धन की वर्षा होगी जो भारत सरकार सभी चीज़ों से कमा पा रही है, उससे 10 गुना पैसा ये पेपर करेंसी मुक्त भारत से आएगा। और इससे 10 गुना ज़्यादा पैसा वो क्राइम फ्री भारत की रेवेन्यू स्ट्रीम से आएगा। जब इस देश में 20 गुना ज़्यादा पैसा होगा। आपके हिसाब से 100 रुपए के नोट के अलावा 500 भी हटा देने चाहिए। कोई करेंसी ही नहीं रहेगी। नहीं, अब जो अनपढ़ गवार हैं, गांव में हैं कोई बेचारे, ज़रूरत नहीं उनको है। तो ये देखिए ऐसा है, ये अनपढ़ गवार जो लोग कहते हैं ना, ये अपनी दुष्टता को छिपाने के लिए कहते हैं। अभी मैं शाजापुर के एक छोटे से गांव में एक मंदिर में गया था। वहाँ पे जो फल फूल बेचने वाली हैं वो भी QR कोड रखे हुए हैं। तो ये दुष्ट लोग जो है ना, ये नहीं करना चाहते, क्योंकि इनके पास तो पाप की कमाई है। और ये जो है ना दूसरों से ये दूसरों से कहते हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में अरे मैं तो कुछ देखो नहीं होगा। नागालैंड आदिवासी क्षेत्रों में कहाँ चक्कर में पड़े हुए हैं, सब जगह अभी ऑप्टिकल फाइबर। अरे किसी की औकात ही नहीं होगी किसी के साथ धोखा कर ले। मैं जगदीश मौर्य जी आपको चुनौती देता हूं कि 2024 में यदि आपकी औकात एक अपराध करने की हो जाएगी तो मैं आपको जो ना लेट के साष्टांग प्रणाम करूंगा। आपकी औकात नहीं होगी, ऐसा भारत लाएंगे मैथिली शरण को। हम तो आपको चुनौती दे रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने चंद्रशेखर को ब्लैकमेल किया कि आप वर्ल्ड बैंक को हम ब्लैकमेल करेंगे, आप जो है ना 2024 के अंत तक आइए। हमें सुनना ही नहीं है। जब हमें बताओ, इन दुष्टों की बातें सुन के हम अपना क्यों समय खराब करें? हम वो बात लोगों तक पहुंचाएं कि ये सब अब बदलने वाला चीज कैसे होगी। वर्ल्ड बैंक की औकात नहीं होगी कि जो है ना मैथिली शरण गुप्त और बदले हुए भारत की बात ना सुने। आपको मालूम है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बदल जाएगा। आप जो मेरे पास 25-30 नहीं, सुनिए साहब, हाँ, मेरे पास ग्रुप वगैरह जोड़ के कम से कम 25-30 हजार लोग हैं मेरे पास। मेरे पास 20 लाख लोग मेरे पास 20 लाख लोग हैं जिन्हें मैं जगाने की कोशिश कर मेरे रहा पास नहीं। मैं क्यों झूठ बोलूं? मेरे जितना हूँ उतना मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं रोज 20 लाख लोगों को अपनी फीड भेज रहा हूँ, बट लेकिन वो सोए हुए हैं। अब जो सोया हुआ है कभी भी जाग जाएगा। अरे भैया, भगवान विष्णु भी जो है ना कुछ समय बाद जाग जाते हैं। कुंभकर्ण भी 6 महीने बाद जाग जाता है। तो हमें तो धैर्य है, ये हमारे 20 करोड़ लोग भी जाग जाएंगे। देखो आपका जितना सम्मान है इस देश में, बिना पद पे रहे आप जो सेवा कर रहे हैं समाज की, वैसा कोई उदाहरण और कोई मेरी निगाह में, कोई मेरे ग्रुप में कोई ऐसा है नहीं अभी। जगदीश मौर्य जी, मैं आपको जोगिंदर जी हमारे DG रहे हैं, CBI में रहे हैं, हमारे साथ रहे हैं। अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। एक वो ही व्यक्ति था जो दमदार व्यक्ति था। मैथिली शरण गुप्त से टक्कर जो है ना जोगिंदर सिंह जी ही ले सकते हैं। वो था आदमी दमदार। जोगिंदर सिंह जी बेहद ही दमदार आदमी थे।
बहुत बहुत दमदार आदमी था। चलो, मालिक ने जो सांस दी है वो सेवा में लगाने के लिए ही दिए गए हैं। आप अब जो है सेवा नहीं अपना करेंगे तो अपना सदस्य जो है वो शपथ लिख के मुझे भेजिए, मैंने आज ही प्रारूप जारी किया है। वो मेरा बेटा शाम को आएगा ना, काम से आएगा, तो उससे लिखवा, आपसे बात करा दूंगा, वैसे कैसे करना है वो कर देगा। मैं उसको सब समझा दूंगा, मैं उसको सब समझा दूंगा। और ठीक आपने ठीक। फ़ोन किया उसके लिए धन्यवाद। और मैं आपको कभी ब्लॉक नहीं करूंगा। आप मुझसे कितनी भी कुश्ती लड़ेंगे तो भी मैं आपको ब्लॉक नहीं करूंगा। मैं आपका सम्मान करता हूं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। पता नहीं जी, ये जो मालिक जाने। परम पिता। मैं मालिक का ही नुमाइंदा हूं। मालिक का जो नुमाइंदा नहीं मालिक। होगा वो इतनी बड़ी बात नहीं कह सकता, उसकी औकात नहीं है। आज के ज़माने में मैं इतनी बड़ी बात कहने मैं का हैं? मैं मैं कभी पूजा नहीं करता जी, मैंने आज तक कभी पूजा नहीं की। पूजा क्यों करना है जब भगवान आपके अंदर ही बैठे हुए हैं? आपको बता, हमारी एक संस्था है जो लावारिस पागलों का इलाज कराती है, उसके 63 आश्रम है देश में। अच्छा। मैं आजीवन आजीवन सदस्य हूँ उनका। जो चेयरमैन BM भारद्वाज, माधुरी भारद्वाज है, हाँ हाँ। उनके 63 आश्रम है देश में। और लावारिस पागल, लावारिस बुजुर्ग, भरतपुर में 17.5 एकड़ में एक आश्रम है, और 61 एकड़ में और बन रहा है जी। अभी 25% बन भी चुका है, बहुत 400 करोड़ सुंदर की बहुत लागत। सुंदर बहुत सुंदर। कीड़े पड़े, मैं आपको आपको व्हाट्सएप भेजूंगा, आपको भी हिक आ जाएगी कि कीड़े पड़े लोगों को कैसे ठीक कर रहे हैं वो लोग। और कुछ लोग जो है ना लोगों में कीड़े डालने का काम कर रहे हैं, उनकी जिंदगी को उनको नरक मरने बना दे रहे दीजिए। हैं उनकी उन हमारा काम कीड़े साफ करना है, ना कि कीड़े डालने का काम। नहीं डालने वाले डाले, हम नहीं नहीं हम नहीं साफ नहीं करेंगे। नहीं नहीं जोगेंद्र जी, ऐसा नहीं चलेगा। डालने वाले जेल में जाएंगे, जेल में सड़ेंगे। अब बहुत हो गया, अब नहीं होगा जेल वो। में जेल में सारा कौन सा दिक्कत है जिसमें सक्षम आदमी अरे जेल में मजे से खाता है। बदला हुआ जेल अलग होगा। बदले हुए जेल में आप श्रम नहीं करेंगे तो आपको खाने को नहीं मिलेगा। आप किस जेल की बात कर रहे शर्म तो हैं? यहाँ भी करना नहीं। जो कुछ लोग हैं जो शर्म नहीं करते, वही है। ज्यादातर तो काम करना पड़ता है जेल में भी। आप तो नहीं नहीं, कुछ नहीं करते। DGP। अरे कुछ नहीं करते हैं, मुफ्तीगिरी करते हैं। नहीं। और आप बड़े क्रिमिनल हैं तो लोगों के पैर भी दबते हैं। उनकी हाँ वो। उनकी लाटसाबी आप देख के आप शर्मा जाएंगे, इतनी लाटसाबी होती है अरे उनकी। सर, मैं 12 बार जेल गया हूँ जी, 12 बार कम से कम जेल गया हूँ। और तब से ट्रेड आपकी जेल यूनियन का बदल गई है नेता था। थोड़ी सी। अब जेल थोड़ी सी बदल गई है। हम्म। मैंने कहा ये जेल थोड़ी सी बदल गई है। मेरा मेरा एक दोस्त था, RP सिंह, जेल का महानिदेशक था, जी। त्यार जेल का, दिल्ली का। देखो मैं आपको एक कहानी रामपाल सिंह। सुनाता हूँ। मैं एक ट्रेनिंग कोर्स में जब DIG था तो एक ट्रेनिंग कोर्स में गया, तो एक आंध्र प्रदेश के एक IG जेल वहाँ आए। उन्होंने भाषण दिया कि क्या 5 स्टार जेल बना रहे हैं। हमने कहा आपको अपने इस कृत्य पे शर्म नहीं आती है? मतलब जिस देश में जो है ना आदमी भूखा मर रहा हो और अपराधियों के लिए तुम जो है ना 5 स्टार जेल बना रहे हो। तुम्हारी एक सोच जो और चिंतन और कार्य तीनों ही दुष्टों के हैं। आप एक देशद्रोही से बेहतर और कुछ भी नहीं हो। वो मेरी बात सुन के बहुत नाराज हुए, बहुत खफा हुए। उन्होंने मुझे बहुत भला बुरा कहा कि मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ और ये जो है ना व्यक्ति है जो है ना फालतू की बात कर रहा है। आप बताइए। मैं जी तो कभी है? नहीं, बेबाक बोलने में तो आप शुरू से ही आगे रहे हो जी। नहीं, लेकिन अरे क्या उन्हें बुरा लगा ना कि एक DIG जो है ना IG को ऐसा भला बुरा कह रहा है। क्या फर्क पड़ता है? हाँ, नहीं नहीं फर्क क्या पड़ता है। डिसिप्लिन क्या डिपार्टमेंट में बड़ा करने फर्क पड़ता क्या है। क्या कर, नहीं तो विचार रखने में कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई नहीं, मैं अनुशासनहीनता आज नहीं है। भी कह रहा हूँ, जिस देश में लोगों को खाना ना मिल रहा हो वहाँ कैदियों को 5 स्टार होटल के से ज़्यादा जो है ना खर्च किया जाए, ये इस देश के साथ दुष्टता है और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा भी है। ये बिल्कुल। देश के साथ दुष्टता भी है और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा भी है। आप इस बात को मानते हैं? बिल्कुल, इत्तेफाक रखता हूँ आपकी बात से मैं। तो मैं आपको मुद्दे की बात बता दूं कि 2024 में ये देश बदलने वाला है और बदलने वाला जो आपसे बात कर रहा है मैथिली शरण गुप्त अपनी औकात पर इस देश को बदलेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि नेता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं
कि तुम मुझे मिस कॉल दो, केवल मिस कॉल दो, मैं तुम्हें लिंक भेजूंगा क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप की। आप अपना फ़ोटो डालिए, उसको डाउनलोड करिए, फ़ोटो डालिए, अपना नाम लिखिए, अपने बारे में लिखिए, अपना पिन कोड डाल के उसे सबमिट कर दीजिए। आप क्राइम फ्री भारत के सदस्य बन जाएंगे। और जो सदस्य शपथ भी हमने आपको भेजी है, इसी सदस्य शपथ को पूरा कर दो, मैं 10वें दिन जो है ना इस देश को बदल दूंगा, 10वें दिन बदल दूंगा। आपको एक बात और बताऊं मैं? जी जरूर बताइए। बड़ी ऐसे मेरे दो दोस्त हैं, व्हाट्सएप दोस्त हैं। जी वो एक तो मदन पाल सिंह और एक विनोद मेहता। जी ये BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के सीनियर इंजीनियर रहे हैं अच्छा, वेरी गुड। और मोदी के बिल्कुल खिलाफ हैं ये एकदम। मगर मगर हुआ क्या कि मैंने इनसे पूछा कि ईवीएम में क्या गड़बड़ हो सकती है? बोला बिल्कुल नहीं। बोला मैंने जी कुछ तो होगा। बोला बिल्कुल भी नहीं हो सकती। बोला और देखिए वीवीपैट लगने के बाद तो देखिए, बिल्कुल ही नहीं। जो ये कह ठीक रहा है नहीं, वो जो ये कह रहा है वो झूठ बोल रहा है। ये मेरी बात तो सुनो, तो मोदी के खिलाफ है पक्के। बात तो सुन लो। ऐसे जी 2014 में तो ये बेवकूफ बना के जीते रहे। 19 में ये 20 लाख ईवीएम गायब करवा के इन्होंने दूसरी बनवा दी और वो चेंज हो जाती है। बनारस में पकड़ी गई थी पीछे इलेक्शन जब था, उसमें एक नहीं, कूड़े की गाड़ी में ईवीएम पकड़ी गई। लेकिन जो बदलने में सहायक होंगे वो सभी शासकीय कर्मी होंगे। ऐसे दुष्ट देशद्रोही शासकीय कर्मियों को नौकरी भी जाना चाहिए और जेल में भी जाना चाहिए। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हम्म, क्योंकि देखो, यदि हम सबके साथ संभाव रखेंगे और दुष्टों को बख्शेंगे, जब तक दुष्टों का हनन नहीं किया जाएगा तो हमें महाभारत करना ही होगा। एक बार मैं फिर से अपने मुख्य उस पर आ जाएं तो मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि तुम मुझे मिस कॉल दो, मैं तुम्हें लिंक भेजूंगा, तुम अपराध मुक्त भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करो, अपने सदस्य शपथ को पूरा कर दो, मैं 10वें दिन यहाँ के हालात बदल दूंगा। 10वें दिन, 10वें दिन। ये मोदी जी के रहते और सबके रहते हुए भी ये देश जो है ना मैथिली शरण के डिक्टेट पे चलेगा। इस देश की जो है आम जनता के डिक्टेट पे चलेगा। और 2023 में दिसंबर में और 2024 में देश में महापरिवर्तन का झंडा मैथिली शरण गुप्त खुद लेके आएंगे। हम किसी दूसरे से नहीं कह रहे हैं कि आप करो, हम कह रहे हैं हम करेंगे। नहीं, यही बात मैंने जनरल दिलावर को कही कि आप ये बताइए कि आप में क्या कमी है। जनरल बैठा है, इसमें कोई कमी नहीं, मेजर जनरल है आप। कैसी बात कर रहे हो कि इलिटरेट आदमी के लिए आप है? आपका दोस्त रहा जब सीएम था, आप एनसीसी के हेड थे, तो आपका पुराना दोस्त है, मैं मान लिया। मगर आपने शर्म नहीं आती है कहते हुए कि एक अनपढ़ चाय बेचने वाला और भीख मांगने वाला आदमी आप उसको उसके बारे में करे विकल्प नहीं है? मैं बैठा हूँ, राम सिंह अग्रवाल बैठे हैं, तीनों में से कौन सा योग्य नहीं है? हाँ, हमने भीख नहीं मांगी हम तो और ये कह चाय रहे नहीं हैं बेची। कि सभी अच्छे लोग जो है एक झंडे के नीचे आने वाले हैं। केवल सदस्य शपथ को पूरा कर लो, जिसकी इच्छा हो वो चंद्रगुप्त बन जाए, ताज भी आपके सिर पे होगा, प्रधानमंत्री भी आप होंगे, मुख्यमंत्री भी आप होंगे और मैथिली शरण गुप्त इस देश को बदल देंगे। देखो जी, मेरा तो अब अपने बारे में बता दूं, चाह गई, चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जिसको कछूना चाहिए वही शहंशाहों का शहंशाह। हमें कुछ नहीं चाहिए अपने लिए। आपको चाहिए होना चाहिए अपने बच्चों के लिए नहीं, अच्छा। मैं तो नहीं नहीं, रोटी आपको चाहना चाहिए अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत। बच्चे बढ़िया काम कर रहे हैं और सेवा करते हैं। संस्था में भी पागलों को उठा उठा के दाखिल कराते हैं। ज्यादातर मेहनत बच्चे ही करते हैं, उनके दोस्त तो करते आप हैं। ये बताइए कि वो बच्चों को आपने अभी तक हमसे नहीं जोड़ा है, ये तो बहुत गलत बात है आपकी। मैं आज ही जुड़वाऊंगा और आगे भी कैसे कैसे जोड़ना है वो पूछना है मैंने उनसे। मैं जो है आप लोगों को जो है कॉन्फ्रेंस कॉल में लेके, या वो सामने होंगे तो जो है आप कहेंगे तो वीडियो कॉल में भी मैं उनको समझाऊंगा कि ये कैसे होने वाला है और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अब इस भारत में महापरिवर्तन कोई नहीं रोक सकेगा, क्योंकि ये महापरिवर्तन ईश्वरी शक्ति से आ रहा है। यदि मैथिली शरण इसके संवाहक हैं तो वो एक एजेंट मात्र हैं। कोई
कोई व्यक्ति विशेष जो है ये महापरिवर्तन नहीं ला सकता है। तो ये भ्रम कोई ना पाले कि वो महापरिवर्तन ला रहा है। महापरिवर्तन तो आना तय है। ये कबीर पोथी में लिखा हुआ है, ये रैदास उसके में लिखा है, पंडित श्री राम शर्मा ने जो गायत्री परिवार के हैं उन्होंने भी अपनी किताबों में लिखा है। ब्रह्म कुमारी की हमने 97 में एक टेक्निकल एग्जीबिशन देखी थी, उन्होंने उस समय कहा था। और हमारे एक जय बाबा गुरुदेव जी हैं, इनका मथुरा में आश्रम है, उन्होंने तो बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है ये महापरिवर्तन आएगा। उन्होंने तो 1972 में ये बात कही थी कि सुन लो, अवतारी बच्चे जन्म ले चुके हैं, कुछ अभी स्कूल में हैं, कुछ स्कूल के बाहर आ गए हैं। रे दुष्टो, मैं तुमको उनके नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप उनको हानि पहुंचा देंगे। सही समय पर यह सभी अवतारी बच्चे, चाहे वो आपके मित्र मेजर जनरल हो या और कोई हो, ये सभी अवतारी बच्चे एक झंडे के नीचे आ जाएंगे और ये ऐसा सोच और चिंतन लेके आएंगे जो किसी का सोच और चिंतन नहीं होगा। और ये इतने सख्त होंगे कि ये अपने माँ बाप को भी नहीं बख्शेंगे। तो उन्होंने फिर शिष्यों को कहा, मैं तुमको समझाता हूँ, उनकी बात मानना। यदि तुम उनकी बात नहीं मानोगे तो वो तुमको ऐसे दंडित करेंगे कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। ये बात उन्होंने, और फिर उन्होंने आगे कहा कि यह आने वाले समय में होगा, वो समय का इंतज़ार तुम्हें भी है और हमें भी है। तो अब बच्चे जहाँ पे भी बैठे हैं अवतारी बच्चे, मुझे तो नहीं मालूम है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था कि इन अवतारी बच्चों को ही नहीं मालूम है कि वो अवतारी बच्चे हैं। तो अब अवतारी बच्चे मैं वीडियो को हैं? मैं आपको देखना चाहता हूँ, इसलिए वीडियो कॉलिंग मिलाऊं। मैं अब बाद में आपको फ़ोन करूँगा। आपसे तो मैं लाइव चर्चा करूँगा, आप चिंता मत करिए। मैं 1-2 दिन में आपसे लाइव चर्चा करूँगा और दुनिया देखेगी हम लोगों की बात को। और अभी जो हम बात कर रहे हैं ये भी रिकॉर्ड हो रही है। आपसे बातचीत ख़त्म होने के 15 मिनट बाद ये भी अपलोड हो जाएगी, क्योंकि मैं जो है बातचीत में जो समय लगता है उसे बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। लिहाजा वो जो है ना जन जन तक पहुँचना चाहिए, लोगों को मालूम होना चाहिए कि जगदीश मोर और मैथिली शरण गुप्त ने क्या बात की वेशभूषा भाषा क्या थी, ये हर किसी को मालूम होना चाहिए। तो ये भी अपलोड होगा। और फिर आप अभी चिंता मत करिए, मैं आपको लाइव वो उसमें लूँगा और हम विस्तार से बात करेंगे, आप चिंता मत करिए। मैं अभी जो है अब्दुल कलाम जी को पढ़ रहा हूँ, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ता हमेशा पैरों के नीचे से ही होकर जाता है। तो रास्ते बहुत बड़ा व्यक्ति था वो, बहुत बड़ा। उन्होंने कहा है उन्होंने ये भी कहा है कि 5 चीज़ों को छोड़ दो अगर जीवन में कामयाब होना है। नंबर 1, सबको खुश करना। नंबर 2, बहुत ज़्यादा सोचना। नंबर 3, पास्ट में ज़िंदगी जीना। नंबर 4, दूसरों से ज़्यादा उम्मीद करना। नंबर 5, खुद को दूसरों से कम समझना। कितनी अच्छी बातें कही उन्होंने, बहुत बेहतरीन। उसका कोई जवाब नहीं। वो क्या करते थे, जो राष्ट्रपति भवन के कर्मचारी थे उनके बच्चों को पढ़ाते थे वो खाली टाइम में। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे एक व्यक्ति जो उनके साथी था, मैं हैदराबाद में जो है इसरो में भ्रमण करने गया था, ये 2-3-4 साल पहले की बात है। तो जब वो मुझे रिसीव करने आए तो रास्ते में उन्होंने बताया, बोले साहब हमारे यहाँ पे जो है ना वो थे, मैं उनके अधीन ही था। एक बंदा जो है उन्होंने काम सौंपा, बहुत वो लगा था इत्मीनान से, तो उनके बच्चे उसके पास गए कि क्या कर रहे हो भाई, कितनी देर लगेगी? तो उन्होंने कहा सर अभी मुझे 1-2 घंटे लग जाएंगे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे तो बच्चे की जो है ना आज जन्मदिन है। तो उन्होंने कहा नहीं सर अब जल्दी कर लेंगे, चले जाएंगे, हम बच्चों को बाहर भी ले जाएंगे, आप चिंता मत करिए। और ये बात कह के फिर वो वहाँ से गायब हो गए अब्दुल कलाम जी। इस व्यक्ति को 2 घंटे की बजाय जो है ना 3-4 घंटे लग गए। और ये व्यक्ति जब अपना काम करके घर के लिए चला तो इसे लगा कि आज तो हमारी पत्नी बहुत नाराज़ होने वाली है।
जब वो घर पहुंचा तो उसकी पत्नी बेहद खुश। उसे समझ में नहीं आया कि एक चमत्कार कैसे हो गया। बोले सॉरी डियर, मैं नहीं आ पाया, हमने आपको प्रॉमिस किया था कि बच्चे के साथ बर्थडे मनाने हम होटल में चलेंगे, आई एम रियली सॉरी। नहीं बोले आप सॉरी क्यों कह रहे हैं, आपने तो जो है ना अब्दुल कलाम जी को, अपने बॉस को भेजा था ना, वो हम सब लोगों को लेके गए थे। तो देखो उस व्यक्ति की महानता कि जब उसने देखा कि उनका कर्मचारी इतना डेडिकेटेड होकर काम कर रहा है, तो वो जो चुपके से गायब हुए थे वो जाके उसके घर गए और कहा कि आपके पति ने हमें भेजा है कि वो बहुत बिजी हैं, उन्हें आने में देर हो रही है, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं आप लोगों को होटल ले जाके बच्चे की बर्थडे मनाऊं। तो यदि आपको मेरे साथ चलने में कोई संकोच ना हो तो मैं आपको जो है आपके पति के आदेश के तहत बच्चे की बर्थडे मनाने ले जाना चाहता हूँ। तो सब बच्चे बहुत खुश हुए, सब लोग गए अच्छे से, जो है ना उन्होंने बहुत अच्छी पार्टी दी और इसके बाद वो सब लोग बच्चों को घर छोड़ा। उसके बाद 1-2 घंटे बाद पति पहुंचा और फिर जो मैंने आपको बताया कि क्या वाकया हुआ। तो ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी थे अब्दुल कलाम। मेरे ख्याल से एक्चुअली होता क्या है कि कोई न कोई कमी भी होती है आदमी में। वो जिस फंक्शन में जाते थे हाँ इतना मौका नहीं देते थे कि स्टाफ रोटी खा के, वहां भूखा रहना पड़ता था स्टाफ को, जो साथ जाता था सिक्योरिटी स्टाफ या पीए वगैरह। नहीं, ये बात सही नहीं है, ये बात बिल्कुल सही नहीं नहीं नहीं, है। सच्चाई है जी, ये नहीं सच्चाई नहीं है ये। नहीं नहीं, वो मैं अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। निजी देखिए स्टाफ, निजी स्टाफ चंद्रशेखर राय जो है, चंद्रशेखर राय निजी स्टाफ में थे उनके, ऐसे वो टाइम नहीं दे पाते थे, जल्दी निकल देते थे, खाने का मौका तक नहीं मिलता, भूखा रहना पड़ता था कई बार, हमेशा नहीं, बहुत बार। यदि वो राष्ट्रपति रहते हुए स्वयं भूखे थे तो वो स्टाफ बहुत गुस्ताख स्टाफ है, जो जिसको ये नहीं लग रहा है कि हमारे राष्ट्रपति ने नहीं खाया और वो उसको अपने खाने की पड़ी हुई है। मैं ऐसे दूसरों नहीं, की राष्ट्रपति मैं ऐसे राष्ट्रपति नहीं, वो तो बाहर का खाते ही नहीं थे, बहुत ही कम रेयर केस में खाते थे बाहर का खाना। नहीं, लेकिन हम इन दुष्टों को जो है ना, यदि उनका राष्ट्रपति भूखा रह सकता है तो ये दुष्ट भूखे क्यों नहीं रह सकते हैं? कितने बदमाश हैं ये। नहीं, बोलने वाले बोलते हैं भाई, मैं सीधी वही बात। कह रहा हूँ कि इन्हें इतने महान व्यक्ति में भी कमियां निकालते वक्त शर्म नहीं आती है, तो ये अच्छे व्यक्तियों को कहाँ से लाएंगे हैं? मतलब ये इतने दुष्ट हैं कि ये भगवान में भी जो ना कमी निकाल देंगे, भगवान कृष्ण में भी कमी निकाल देंगे। तो हम जो है मानवों की दुष्टता का कोई है? सर कंप्लीट बना के तो परमपिता परमात्मा ने किसी को भेजा नहीं है जी। तो फिर जो है ये क्यों कमी देख रहे हैं? जो अच्छाई को देख के अच्छाई को देख के उसको सेलिब्रेट करें। मालिक जो है परमपिता परमात्मा, वही है सुपर शक्ति। वो कौन है ना आज तक किसी ने देखा है, महसूस किया जाता है। एक शंकराचार्य से मेरी वार्तालाप होगी थी। आप क्यों खोजना चाहते हैं? वो तो आपके अंदर बैठे हैं, आप अंदर चले जाइए, आपको मिल जाएंगे वो। आप बाहर क्यों खोज रहे हैं? परमात्मा, आप बाहर क्यों खोज रहे हैं? परमात्मा। हम क्या कह रहे हैं, आप बाहर क्यों खोज रहे हैं? वो तो आपके अंदर ही बैठे हुए हैं। देखिए बाबा जय गुरुदेव जी ने कहा है, मैं पागल नहीं हूँ, खूब सचेत हूँ, आगे का सब कुछ देख रहा हूँ, उसे आप नहीं देख पा रहे हो, ना ही आप जान पा रहे हो। युग परिवर्तन होने जा रहा है, सतयुग आ रहा है, कुछ ही वर्षों की देर है। अगर आपकी आयु छोटी ना रही तो आप भी उस युग को देखेंगे, देखना। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी, मैं पढ़ रहा था इसको। जय गुरुदेव जी ने कहा है कि शेर का खून अलग, बकरे का खून अलग, मुर्गे का खून अलग, सबका खून अलग अलग है। डॉक्टर भी टेस्ट करके देखता है कि किसका खून मिलता है, किसका खून नहीं मिलता है। खून मिलने पर ही मरीज को चढ़ाता है। आपने शरीर में जानवरों पक्षियों का खून भर लिया है तो बीमारी कैसे दूर होगी? चाहे घर घर में अस्पताल और डॉक्टर बिठा दो, कुछ होने वाला नहीं है। कीड़ों की बीमारी तुम्हारे शरीर में लग गई है। देखिए एक और सुनाता हूँ उनकी बात। सच तो यह है कि भक्ति आंख बंद करके की जाती है। एक बार ठोक बजा लिया, परीक्षा ले लिया, अब आंख मूंद कर गुरु के शब्द पर कुर्बान हो जाओ।
जैसे वे नचावे आंख बंद करके नाचो, नाचने में शर्म नहीं आना चाहिए। बाबा जय गुरुदेव। बात आपको समझ में आ रही है? हाँ जी बिल्कुल। तो कल शाम जो आप शाम को आपका बच्चा आ जाए तो मेरी बात कराइए। आज आपके जो 23,000 लोग हैं उन सबको क्राइम फ्री भारत का सदस्य बनाना है। आप तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल आप 100%। बिल्कुल तैयार है? हाँ, आपसे मैंने आज ये सुन लिया कि मिस्टर मोदी ठीक आदमी नहीं है, तो इसलिए मैं दिल से जुड़ गया हूँ आज आप। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ, सफलता, देखिए अब्दुल कलाम जी की बातें हम एक बार फिर से दोहराते हैं। उन्होंने कहा है सफलता आपसे 6 चीज़ें मांगती है। हद से ज़्यादा मेहनत, बुरी आदतों का त्याग, संघर्ष करने की हिम्मत रखना, अपने काम पर विश्वास रखना, धैर्य रखने की काबिलियत रखना, अपने काम के प्रति जुनून होना। आप ये सब चीज़ें मुझ में देख रहे होंगे। हाँ मैं बखूबी समझ रहा हूँ। तो ये और किसी ने नहीं कहा है, हमारे अब्दुल कलाम जी ने कहा है। मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ, हद से ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, बुरी आदतों का त्याग करना चाहिए, संघर्ष करने की हिम्मत होना चाहिए, अपने काम पर विश्वास रखना चाहिए, धैर्य रखने की काबिलियत होना चाहिए, अपने काम के प्रति जुनून होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक चीज़ और सुनाता हूँ। क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्य हैं, उसके बाबा जय गुरुदेव के तहत जो है 9 लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं उनको सुनाना चाहूँगा। गुलामी के नियम कानून में आमूल चूल परिवर्तन होगा। प्रशासनिक व्यवस्था पारदर्शी, उत्तरदायी व क्षतिपूर्ति के प्रावधान के तहत संवेदनशील हो जाएगी। अपराध एवं भ्रष्टाचार मुक्त होगा भारत। भारत टैक्स नहीं मुक्त भी नहीं, होगा। हाँ भ्रष्टाचार का आपने सही नाम लिया। जब भ्रष्टाचार में दीनानाथ मिश्रा थे, नवभारत टाइम्स के संपादक हैं, जी उनके एक लेख था, उसमें वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार में अचार की खुशबू आती है। तो नहीं कहते मिठाई जैसी खुशबू आती है, मगर अचार जैसी खुशबू आती है। जब तक ये आती रहेगी भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। हम तो कह रहे क्योंकि हैं मैंने जोगेंद्र मौर्य जी, आपकी भ्रष्टाचार करने की औकात नहीं रहेगी। मेरी चुनौती है। कहाँ चक्कर में पड़े हुए आप? मैं एक अरे सर, में डीडीए का प्लाट था मेरा, फ्री होल्ड कराने के लिए अरे मैंने ये आज 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 एक की लाख दुष्ट पांच हजार रुपए जोगेंद्र सिंह रिश्वत जी, दी है जोगेंद्र मैंने सिंह भी। जी, आज के दुष्ट व्यवस्था की बात कर रहे हैं। हम तो बदली हुई व्यवस्था की बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं, हम लोग अलग अलग समय की एक बात कर लाख रहे हैं। 1,05,000 रुपए दलाल को देने पड़े, तब जाके मेरा काम हुआ। तो ये इस देश की प्रशासनिक व्यवस्था महान है, जिसको हम और आपको सलाम करना चाहिए। ना मैं खुद रिश्वत खाता ना देता था, मगर मेरी मजबूरी थी, मेरे कागजों में कमी थी। अच्छा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं, भारत मैं, टैक्स मुक्त होगा, किसी की चेक अमान्य नहीं होगी। भारत हाँ, में किसी को कर्ज नहीं लेना होगा, क्योंकि उसको अपने खाते में कर्ज लेने की प्रावधान होगा, और कोई भी व्यक्ति भारत में दिवालिया नहीं होगा। भारत शाकाहारी भी होगा, नशा मुक्त भी होगा और आध्यात्मिक भी होगा। छठवां पॉइंट है, किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना होगी। 7वां पॉइंट है, गरीबी मुक्त होकर समृद्ध होगा भारत। 8वां पॉइंट है, रासायनिक जहर मुक्त होकर निरोगी व दीर्घायु होगा भारत। और 9वां पॉइंट है, विश्व की रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनकर विश्व गुरु होगा भारत। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के जुमलों से नहीं होने वाला है। ना, ये जो है, जो मैं कह रहा हूँ, ये जुमलाकार लोग नहीं कह पाएंगे। ये कहने के लिए भगवान ने मैथिली शरण गुप्त को भेजा है। ये बात आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? बिल्कुल तो चलिए, शाम को आपके बच्चे से बात करते हैं। यदि आपकी इजाज़त हो तो इस संवाद को यहीं पे विराम दिया जाए। और आप क्राइम ठीक फ्री है। भारत यूट्यूब यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। आपको 15 मिनट जो बाद जो हमारी जो बातचीत हुई है, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी वहाँ पे। 30 मिनट हुई है। जी जी। तो मैं आपकी इजाज़त से अब इसको विराम देता हूँ। ना
मैं आपका चेहरा देखना चाहता था एक बार। मैं आपको शाम को करूंगा आपसे।